Hi, good morning. How are you all? Yesterday I taught you noun and its kinds and genders and numbers. So today's chapter and topic is pronoun. तो आज हम pronoun के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Today we are going to learn how to use right pronouns. So it is necessary to learn about what is pronoun. Pronoun क्या होता है पहले ये जान लेते हैं. Pronoun are words that are used instead of noun, in the place of noun. Pronoun वे शब्द होते हैं जो noun के स्थान पर यूज किए जाते हैं. जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अगर हम कहें कि मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, मोहन टेक्स अ बाथ, मोहन गोज टू स्कूल, तो हम बार बार मोहन मोहन या किसी भी नाम को रिपीट करते रहेंगे. इस तरह से भाषा में सुंदरता नहीं आती है. इस तरह भाषा कोई भी लैंग्वेज बोरिंग हो सकती है. तो अगर हम बार बार एक ही नाम को रिपीट ना करके उसके स्थान पर प्रोनाउंस का यूज करें, जैसे मोहन इज अ गुड बॉय, एंड वी से इंस्टेड ऑफ दैट मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी से दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो कितना अच्छा है ना. हम अगर कहें कि मोहन अच्छा लड़का है, मोहन जल्दी उठता है, मोहन स्कूल में रेगुलरली जाता है, तो ऐसा बार बार मोहन मोहन का रिपीटेशन ना करके अगर हम यहाँ प्रोनाउंस का यूज करें कि मोहन अच्छा लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है, वह नियमित रूप से स्कूल में जाता है ना, वह सभी का सम्मान करता है, तो कितना अच्छा है. तो भाषा में इससे सुंदरता भी आती है और इसका प्रयोग ज़रूरी भी है क्योंकि भाषा इससे इजी हो जाती है. मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सारी लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ. तो भाषा को सुगम और इजी बनाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है. तो आज आप समझेंगे, ये तो हमने सीखा कि प्रोनाउंस होता क्या है, लेकिन प्रोनाउंस के प्रकार भी होते हैं, काइंड्स भी होते हैं, ये भी आपको आज जानना है. तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. 8 तरह के प्रोनाउंस होते हैं. नाम देखेंगे और फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे. पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन. ये आपके 8 प्रोनाउंस थे. सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. ये पर्सनल प्रोनाउन के केसेस होते हैं. पहले जान लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं. हिंदी में से निजवाचक कहते हैं, यानी पर्सनली ये किसी निश्चित, किसी डेफिनेट, किसी पार्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात करता है. ये किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है. जैसे इसमें होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट. ओके, ये हमारे है पर्सनल प्रोनाउन, यानी मैं और हम, तुम, वे, वह या यह. इन निजी, इन पर्सनल चीज़ों का जिक्र करता है, इसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. या आप इन्हें भी याद कर सकते हैं, दीज आर द पर्सनल प्रोनाउन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. ओके, तो इसके यूज यहां देखते हैं. जैसे आई, हम सारे पर्सनल प्रोनाउंस के सेंटेंस बनाकर देखेंगे. ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल. जैसे
वी शल गो टू शामली, पर्सनल प्रोनाउन। You are not allowed to come with us. तुम्हें हमारे साथ जाना अलाउड नहीं है, तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। You पर्सनल प्रोनाउन। they वे भाई हैं। अच्छा हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे ही सी सेम आके मिल जाएगा। आओ ये पता नहीं ये सारे कौन से प्रोनाउंस है बेटा? पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस के भी एग्जांपल आपने देखे। पर्सनल प्रोनाउंस के अब बात करते हैं पर्सन्स के। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़रूरी भी है आपके लिए। जैसे पर्सनल प्रोनाउंस के 3 पर्सन्स होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के। अभी मैं आपको विद एग्जांपल इनको समझाऊंगा, आप इन्हें एम्बाइब कर लेंगे, यानी आप इन्हें बिल्कुल सीख जाएंगे, समाविष्ट कर लेंगे, पी जाना है इनको एक तरह से। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द पर्सन हु इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वह व्यक्ति जो खुद के बारे में बात कर रहा होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ 3 व्यक्ति हैं इस रूम में, सपोज दैट, और हम आपस में तीनों बातें कर रहे हैं। तो एक मैं हूँ या हम हैं और एक है आजाद और तीसरा एक है आप। तो मैं हूँ, आप हैं और आजाद है। तो मैं आपसे कहता हूँ तो हम बात कर रहे हैं, मान लिया मैं हूँ, आप हैं और आजाद है। मैं कहता हूँ कि मैं तो दिल्ली गया था, या मैं एक टीचर हूँ, या मैं वो अपने बारे में बात कर रहा हूँ। किससे? आपसे, यानी तुमसे। ओके, तो मैं यहाँ कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। और आपको मैं कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप हुए सेकंड पर्सन, यानी मैं आपसे कहता हूँ तुम तो बहुत ही बुरे हो, तुम तो पढ़ते भी नहीं हो, तुम तो रेगुलरली स्कूल भी नहीं आते। तो मैं कौन से पर्सन में बात कर रहा हूँ? तुम, यानी सेकंड पर्सन। और अगर हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और हम बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन की, जैसे आज़ाद, मैंने कहा कि हम 3 रूम में हैं, आज़ाद इज नॉट इन्वॉल्व इन आवर कन्वर्सेशन, सपोज दैट आज़ाद हमारी कन्वर्सेशन में शामिल नहीं है, और हम कहते हैं कि ये आज़ाद बहुत बुरा लड़का है। आज़ाद घर से 4 घंटे गायब रहता है, कभी भी होमवर्क पूरा नहीं करता। अब मैं कह रहा हूँ आपसे आज़ाद के बारे में, तो आज़ाद हुआ यहाँ पे थर्ड पर्सन। तो जो व्यक्ति बात करता है अपने बारे में, यानी मैं और हम, मैं यानी आई हुआ सिंगुलर और वी हुआ प्लूरल फर्स्ट पर्सन का। ओके, लिख देते हैं साथ ही साथ। तो आई और वी ये हुआ फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन जिससे वो हमेशा एक होता है, बस यू।
सेकंड पर्सन हु आर यू, और थर्ड पर्सन जिसके ये हम बात कर रहे हैं तुमसे, किसी के भी बारे में कर सकते हैं, वो हुआ थर्ड पर्सन। जैसे कि हम ही के बारे में बात कर सकते हैं, है ना, सी के बारे में बात कर सकते हैं, और ए के बारे में बात कर सकते हैं, और दे के बारे में बात कर सकते हैं, है ना, इन सब के बारे में हम बात कर सकते हैं, है ना। तो ये होते हैं थर्ड पर्सन। ओके, हम दे के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे वे तो बहुत बुद्धिमान है, दे आर वेरी वाइज, है ना, दे केम हियर यस्टरडे, वे कल यहाँ आए थे। तो हम इस तरह से बात कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 पर्सन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। सिर्फ पर्सन, ऐसा नहीं कि ये 3 पर्सन प्रोनाउंस के होते हैं, ये प्रोनाउंस के नहीं होते, ये ओनली पर्सनल प्रोनाउन के होते हैं। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बनाकर समझाऊंगा इन सारी चीजों को। ओके, आपको ध्यान से सीखना है और आपको ध्यान से समझना है। वो टेबल भी पर्सनल प्रोनाउन के ही होते हैं। जैसे मैं ये आपकी होगी टेबल। इसमें आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं पर्सन। पर्सन बेटा मैंने आपको अभी बताया कितने होते हैं, 4, अच्छा 2, ओ माय गॉड 3 होते हैं। ओके, यू आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ओके, एंड ये आपके हुए देख रहे क्या पर्सन। ये जो टेबल है ये बड़ी गौर से आपको देखना है। ओके, और इसके होते हैं 3 केस। कितने? 3 केसेस होते हैं इसके। केस आगे समझ में आएगा। केस मैंने यहाँ लिखा था, ये देखिए केस है ना, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। तो 3 केस होते हैं। ये पर्सन है हमारे, ये हेडिंग है, और यहाँ केसेस है। ये कैसे लिखना है? सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव यहाँ मेरे पास जगह कम है, आप केस लिख लेना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इस तरह से है। तो मैं तो ये कर रहा हूँ। ओके, और दूसरा केस ऑब्जेक्टिव केस। ओके बेटा, और तीसरा होता है पॉजिटिव केस। अब ये क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं वो आप सीखेंगे। जैसे जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं जब वे वर्क करते हैं एज ए सब्जेक्ट, जैसे आई, है ना, एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं। फिर एज ए ऑब्जेक्ट काम करते हैं, मी, है ना, और एज ए पॉजिटिव काम करते हैं, पॉजिटिव, जैसे मैं हूं, मुझे और मेरी, यानी पॉजिटिव चीज। जैसे आई केम हियर, है ना, और गिव मी माई पेन, गिव मी माई पेन। तो आई केम में आया हूं एंड यू गिव मी माई पेन। तो आप मुझे, यानी ऑब्जेक्ट हो गया मैं, मुझे दीजिए क्या, मेरी पेन, मेरी। तो वो हो गया मेरा पोजीशन, यानी फर्स्ट पर्सन का पोजीशन हो गया क्या, माई। और ये हुआ फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हुआ। अब इसका प्लूरल भी हो सकता है। 2-2 साइड हमें 2-2 टेबल बनानी पड़ेगी। अब इसको जरा यहाँ पे इसी का भी लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यही लिख देता हूँ, वी है ना, और आवर
इस तरह लिख देते हैं, है ना। ये हुआ सिंगुलर और ये हुआ प्लूरल। ओके, अभी यू सेकंड पर्सन तो हमेशा यू होता है, पता है, और ऑब्जेक्ट भी यू भी होता है, और पॉजिटिव योर और ये सिंगुलर भी होता है, ये तो हमें प्लूरल ही होता है। ओके, इसको आप एज ए सिंगुलर भी यूज कर सकते हो, प्लूरल भी। वैसे इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल की ही लगती है ना। यू आर, यू हैव, है ना, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगती है, चाहे सामने वाला एक व्यक्ति हो चाहे चार व्यक्ति हो, है ना। जैसे तुम सुबह नहाते क्यों नहीं हो, वाई डू यू नॉट टेक ए बेथ इन द मॉर्निंग। आप हो सकता है ये बात किसी एक व्यक्ति से पूछ रहे हैं, हो सकता है चार से पूछ रहे हो सकता है टीचर पूरी क्लास से पूछ रहे हो, है ना। वाई डू यू नॉट टेक ए बाथ डेली, बेटा सुबह क्यों नहीं नहाते, हो सकता है सबको पूछ रहे हो। तो यू तो हमेशा एक तरह ही यूज होता है, चाहे सिंगुलर में यूज हो चाहे प्लूरल में, बट इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगती है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। अब थर्ड पर्सन को हमें बढ़ाना पड़ेगा, है ना, वो तो बड़ा हुआ ही है। जैसे मान लिया ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, है ना, और ही का पोजीशन क्या होता है, हिज। उसी तरह से मान लिया बात कर रहे हो फीमेल की, तो यहाँ सी, तो सी के साथ क्या यूज करेंगे हम, हर, और ये भी हर को। ओके, यहां इस तरह से। अब बात करते हैं इट की। ये इसका पोजीशन ऑब्जेक्टिव के सेम होता है और पोजीशन इस तरह से। ओके, और अब बात करते हैं दे। ये हमारा थर्ड पर्सन है, पोजीशन होता है, ऑब्जेक्ट होता है दैन, और पोजीशन होता है देयर। तो ये आपको याद रखना है किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ जिससे मेरी आवाज़ क्लियर आए। यहाँ से मेरी आवाज़ आई थिंक ज़्यादा क्लियर आ रही होगी, तो मैंने लिख तो दिया ही है कैमरा के सामने, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, केसेस किसे कहते हैं, हिंदी में तो उसको कारक कहते हैं, जो कार्य करने का कारण होते हैं। तो जैसे पर्सन हो, हमने समझाया आपको प्रोनाउंस 8 तरह के होते हैं। सबसे पहला हमने पर्सनल प्रोनाउन की यहाँ बात की। तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस भी होते हैं बेटा। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इस तरह से। ओके, तो उसके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, जो व्यक्ति खुद बात करता है, जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, और बेटा जिसको बता रहा होता है यानी सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन द कन्वर्सेशन बिटवीन, दैट इज ऑक्यूरिंग बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। और वह व्यक्ति फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच जो वार्तालाप चल रही है उसमें उपस्थित नहीं होता। ओके बेटा, अब बात करते हैं इनके केसेस की। तो फर्स्ट इसके हमेशा केसेस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव का मतलब है जब ये वाक्य में एज ए सब्जेक्ट काम करता है, जैसे आई और वी, आई सिंगुलर और वी प्लूरल, बात एक ही है, पर्सन फर्स्ट ही है। अगर ये वाक्य में एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है, जैसे मी, आई के साथ मी हमेशा लगता है और वी के साथ में अस लगता है, हमें और हमको या मुझको के लिए। ओके, और इनका पॉजेसिव केस क्या आता है, आई के साथ हमेशा माई। जैसे आप कहें कि सर अपने की अंग्रेजी क्या होती है, जैसे मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, तो वो डिपेंड करता है बेटा सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग पॉजेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने अपना कार्य कर लिया है, आई हैव डन माई वर्क, तो आई हैव डन माई वर्क, ऐसा नहीं बोल सकते कि आई हैव डन आवर वर्क, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने की जो इंग्लिश लगती है बेटा वो पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस लगता है सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया है। जैसे मैं आपसे कहूँ, सामने से समझाता हूँ, जैसे मैं आपको कहूँ कि हमने अपना कार्य कर लिया है, वी हैव डन आवर वर्क, तो वी के साथ में अपने की इंग्लिश आवर लगेगी, क्योंकि वी सब्जेक्टिव केस है और वी का जो पॉजेसिव केस है यानी अपना यानी मेरा, उसके साथ हमेशा आवर लगता है। उसी तरह से ही के साथ में हिज उसका ऑब्जेक्ट है
और उसका पोजीशन क्या है, बोलिए। हाँ, ही का जो पॉजिटिव है वो है हिज, ओके, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या है, हिम। तो ही का ऑब्जेक्ट है हिम और ही का पॉजिटिव है हिज। तो इस तरह से आपको सारे ये यूज करने हैं, जैसे सी हर हर्ष, और इट इट्स, और दे देम देयर्स। तो इस तरह से आपको यूज कर लेने हैं। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये जो दूसरे प्रोनाउंस रह चुके हैं, वीडियो काफ़ी लंबे हो चुके हैं, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन आप अच्छे से सीख चुके हैं प्रयोग करना कर जाके। और ये टेबल, एक बात याद रखें, आपका होमवर्क क्या है, ये टेबल आपको फिर कॉपी में बनानी है, समझे। कॉपी चेक नहीं होगी अगर ये टेबल जिसकी कॉपी में नहीं मिलेगी, ग्रामर की कॉपी, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ये टेबल आपको बनानी है। अब बात करते हैं प्रोनाउंस की। हमने सीखा पर्सनल प्रोनाउन, आप देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, ओके। तो इसमें रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग दो तरह के प्रोनाउंस होते हैं, जिनके बारे में रिफ्लेक्सिव और कौन सा, एम्फसाइजिंग। सेल्फ, इस तरह के वर्ड्स बात होते हैं। सेल्फ सेल्फ से इट सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इसे लगता है। मगर आप कहेंगे कि सर रिफ्लेक्सिव एम्फसाइजिंग आप एक तरह समझा रहे हैं, भाई दोनों के बाद में सेल्फ और सेल्फ लगता है, मगर इन दोनों में डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, जैसे आई हर्ट माई, मुझे चोट लग गई, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट लगी। तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव, मैंने चोट लग गई। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने कार्य खुद किया है, मैंने खुद ऐसा किया है ना, तो आई हर्ट या आई माई सेल्फ हर्ट मी, मैंने खुद को चोट मारी है, आई माई सेल्फ हर्ट मी, या आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ऐसा खुद किया है, आई मैंने ऐसा खुद किया है, आई डिड इट माई सेल्फ। तो ये प्रोनाउन कौन सा होगा, एम्फसाइज। इसमें एम्फसाइज है, मतलब कोई बात पूरे एम्फसाइज के साथ कह रहे हैं, पूरी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं, मैंने खुद ये कार्य किया है, तो दैट इज एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। और अगर कोई कार्य हम इसमें सेल्फ लगा रहे हैं, जैसे हो गया है, मैंने तो नहीं किया लेकिन हो गया है, तो वहां होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग समझने के बाद देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो इसमें आपको दिस दैट इस तरह के वर्ड्स इसमें आते हैं। दिस इज दैट इज माय हाउस, ये वो, ओके, ये आपको याद करेगा, इसमें कोई नहीं है। उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट, ओके, देखते हैं इंडेफिनिट क्या होता है। तो इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, इसमें कोई चीज निश्चित नहीं होती है, जैसे पता नहीं लगता किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट होता है। जैसे वन मस्ट केयर हिमसेल्फ, एक आदमी को या किसी भी व्यक्ति को अपनी आप की केयर करनी चाहिए। तो हमने किसे कही है बात, पता नहीं किसे कही, वन हो गया ना, तो नो वन कैन डू, इस कार्य को कोई नहीं कर सकता। तो कोई नहीं है कौन, वो कोई नहीं है कौन, पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हाँ, जहां पे हमें पता नहीं चलता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो होता है अनिश्चित, एक डेफिनेट प्रोनाउन, ओके। उसके बाद समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो चीजों को बांट देता है ना। जैसे इसमें क्या आता है, ईच, है ना, आइदर। भैया इनका यूज आराम से समझेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है चीजों को, जैसे ईच, आइदर, नाइदर। ईच ऑफ देम वेंट अवे, ईच ऑफ देम वेंट अवे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति चला गया। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, प्रत्येक। ऐसा नहीं बोला कि सारे चले गए, ये बोला प्रत्येक व्यक्ति चला गया। उन सारों में से प्रत्येक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग जगह पे विभाजित कर दिया, है ना। प्रत्येक, ऐसा नहीं बोला, मेरी बात गौर से सुनो, ऐसा नहीं बोला कि वो सब लोग चले गए ना, ऐसा बोला है ईच ऑफ देम वेंट अवे, उनमें से प्रत्येक चला गया। एक एक व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है सिंगल में, है ना। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, ऐसे ही आइदर है कि आइदर यू और योर आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई मनी, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरा पैसा चुराया है। ओके, तो यहां भी देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा नहीं बोला कि तुम दोनों ने चुरा लिया, ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोला या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने पैसा चुराया है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया भाई को और आपको, है ना। तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, बांट देते हैं चीजों को, प्रत्येक चीज में अलग अलग बांट देते हैं। तो उसके बाद इंट्रोगेटिव और रिलेटिव की बात करते हैं। पहले इसको साफ कर देते हैं। इंट्रोगेटिव और एंड रिलेटिव। ओके भैया, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। जैसे मैंने एक बार आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग साथ साथ समझाया था, इसलिए इन्हें भी साथ साथ ही समझेंगे। इंट्रोगेटिव आप समझ चुके होंगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जिन भी हमें वर्ड से लगता है कि आप प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन होते हैं, जैसे हो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाई, भाई वो आपको पता है जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव। मगर एक बात याद रखना, लगना चाहिए कि हम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इंट्रोगेशन जो वर्ड्स होते हैं वो बताने में भी यूज किए जाते हैं। कैसे? जैसे हु आर यू, ये कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे, इंट्रोगेटिव। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है हु आर यू, है ना। तो एक क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए ये कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ना करे और आपको कोई इंफॉर्मेशन दे, इसका उल्टा करे, तो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज द बॉय हु दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, हु ब्रोक माई टॉय, जिसने मेरा खिलौना तोड़ा था, है ना। तो ये यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहा, देखिए यहाँ भी हु है, यहाँ भी हु है, मगर ये जो हु है ये प्रश्न पूछ रहा है ना। दैट इज आस्किंग क्वेश्चन, बट दैट इज नॉट आस्किंग ए क्वेश्चन, दैट इज टेलिंग अस अबाउट समथिंग, अबाउट समवन। ओके, तो ये तो हमें कह रहा है तुम कौन हो, प्रश्न पूछता है, इसलिए इंट्रोगेटिव है। यहाँ भी सेम स्पेलिंग सेम वर्ड है, बट ये यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहा, ये बता रहा है ये वही लड़का है। दिस इज द बॉय हु ब्रोक माय टॉय डैडी, डैडी वही लड़का है जिसने मेरा खिलौना तोड़ा था। तो यहाँ हु इसके एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है ना, इसने रिलेशन जोड़ दिया है भाई, इसमें रिलेशन जोड़ दिया किससे, इसका इससे, है ना, लड़के से
इसका रिलेशन, ये वही लड़का है कौन सा, रिलेशन तो बताओ क्या है, रिलेशन कौन सा लड़का है, वही जिसने मेरा प्रोनाउन तोड़ा था, तो रिलेशन जोड़ दिया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के लिए की तरह काम करता है। तो आज आपने समझे प्रोनाउंस बेटा, और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर आपकी बुक में है, ये देखिए प्रोनाउन का चैप्टर आपकी बुक के पेज नंबर 175 पर है। ओके, ये आपको अच्छे से समझना है। और फिर इसकी वर्कशीट है ना, वर्कशीट में यही पूछा है आपसे, ये रही आपकी बुक। तो क्या करना है, राइट द प्रोनाउंस टू रिप्लेस द नाउन अंडरलाइन इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस, कि आपको प्रत्येक सेंटेंस में नाउन रिप्लेस करके प्रोनाउन लगाना बहुत ईजी है, लगा देंगे आराम से, है ना। तो नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन आपको लगाना है, ये बहुत ईजी। मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि सुरेश अच्छा लड़का है, सुरेश जल्दी उठता है, बार बार सुरेश सुरेश ना करके ही लगाइए, लड़की है तो सी लगाइए, ये आपको एक्सरसाइज में करना है। ओके, है ना।